अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का होने वाला नम्स का पेपर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं और उसमें हम एग्जैक्ट की देखेंगे उसकी क्या है। एक एक करके क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसकी हम ऑप्शन को देखेंगे। उम्मीद है आपका पेपर अच्छा हो गया होगा और एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि आपके कितने सवाल जो है वो बायोलॉजी के पोर्शन में से सही हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितने भी पास पेपर जो है वो डिस्कस किए थे, जितने भी हमने टेस्ट डिस्कशन की एमडी कैट की, तकरीबन क्वेश्चन वहीं से रिपीट हुए हैं। और जिन लोगों ने उसको अच्छे से सुना था, लेक्चर्स को सुना था, तो उम्मीद है उनका पेपर बहुत अच्छा हो गया होगा। और इसी तरह के सवाल आपके एमडी कैट के पेपर में भी आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं, हम एक एक करके सवाल पढ़ते हैं और उसकी ऑप्शन देखते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, सोडियम आयंस और नियरली डैश टाइम्स ग्रेटर इन फ्लूइड आउटसाइड द सेल देन इनसाइड। तो इसमें जो 10 टाइम्स होते हैं, सोडियम बाहर ज्यादा होते हैं और पोटेशियम अंदर जो है वो 20 टाइम्स ज्यादा होते हैं। बुक लाइन है ये। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, विच हार्मोन इंड्यूस द लेबर पेन। तो लेबर पेन जो है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन इंड्यूस करता है। बीटा इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हार्मोन सेक्रेटेड इन बल्क ड्यू टू डिक्रीज्ड वाटर कंटेंट ऑफ द ब्लड। अगर ब्लड में वाटर कम हो जाए तो वाटर को रीअब्सॉर्ब करने के लिए एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो रिलीज होते हैं। अल्फा इज करेक्ट। उसके बाद यहाँ थोड़ा सा मिसिंग है, डैश इज द प्रोडक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इज। तो न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, तो ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं वो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में या उस नोब के अंदर होती है, वहां से ही रिलीज होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, एंडोर्फिन और प्रोड्यूस्ड इन। तो एंडोर्फिन जो है वो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रोड्यूस होती है। अल्फा एक करेक्ट है। तो ये एंडोर्फिन क्या है, ये एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि जो है वो पेन की रिसेप्शन को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हार्मोन रिस्पांसिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म सेल्स एंड मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। बड़ा सिंपल है, टेस्टोस्टेरोन इज करेक्ट। चार्ली इज करेक्ट। जी, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 47, लेडिक सेल्स आर रिस्पांसिबल फॉर। लेडिक सेल्स को हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन जो है उसको कंट्रोल करते हैं। और टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कैसे ये उसके रिस्पांसिबल है, इनके ऊपर एक सेल का एक्शन होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का, जिसकी वजह से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से आगे ये टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन करेंगे। 48 है, द एस्ट्रोजन हार्मोन secretion during the oogenesis is stimulated by। तो secretion कौन स्टिमुलेट करता है एस्ट्रोजन की, वो है follicle stimulating hormone। चार्ली इज करेक्ट। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन है, which of the following hormone of the pituitary glands, pituitary gland is the keyword, regulate the menstrual cycle। तो pituitary gland से follicle stimulating hormone और luteinizing hormone प्रोड्यूस होंगे। तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन आप जानते हैं पिट्यूटरी से प्रोड्यूस नहीं हो रहे, ये गोनेड से या ओवरी से प्रोड्यूस हो रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 50 पे, which of the following trait is transmitted directly from an affected father to only his son। तो सन को जो जाएगा सिर्फ वाई लिंक्ड है। इसके लिए एक और नाम भी हमने यूज किया था, होलैंड्रिक ट्रेट्स। कई ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो कि फादर टू सन जाएंगे सिर्फ। 51 है, which when both of the allele of the gene pair are same the organism is said to be homozygous। अगर सेम है तो होमोजाइगस है, अगर डिफरेंट हो गया तो उसको हेट्रोजाइगस कहेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है हमारे पास, the theory says the mitochondrial chloroplast or in fact ancient bacteria which now live inside the large cell। यहाँ पर अब ऑप्शन नहीं है, डेल्टा ऑप्शन जो होनी थी वो एंडोसिम्बायोन हाइपोथेसिस यहाँ पर आना था। अब एंडोसिम्बायोन जो था वो लाइन मॉर्गुलस ने जो है वो बताया, और उसमें बताया कि माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट जो है वो एंशिएंट बैक्टीरिया से बने हैं। इसी वजह से हम इन दोनों को कहते हैं ऑर्गेनल्स ऑफ सिम्बायोटिक इन ओरिजिन। उसके बाद नेक्स्ट 53 है, द ऑर्गन विच आर सिमिलर इन फंक्शन बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। फंक्शन सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, एनालोगस ऑर्गन है, एंड दे आर प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। लेकिन उसने ऑर्गन पूछा है तो एनालोगस करेक्ट है। उसके बाद 54 है, विच मे नॉट बी ए एक्शन ऑफ द ऑफ एन एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का एक्शन क्या नहीं है, न्यूट्रलाइजिंग भी एक्शन है, प्रेसिपिटेटिंग द एंटीजन ये भी एक्शन है, इनहेंसिंग फेगोसाइटोसिस भी है, लेकिन सेक्रेशन ऑफ द साइटोकाइंस ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स करते हैं, ये एंटीबॉडीज जो है वो एक्शन परफॉर्म नहीं करती। इसमें चार्ली करेक्ट है। जी, उसके बाद हम आ जाते हैं 55 पे। 55 जो है, पेप्सिनोजेंस कन्वर्टेड इन इट्स एक्टिव फॉर्म पेप्सिन बाय, किस तरह से कन्वर्ट होते हैं। आप जानते हैं कि इसमें HCl काम करता है, या तो HCl लिखा हुआ है या आपके बुक में लिखा ऑलरेडी पेप्सिन जो है उसकी कन्वर्जन में काम करता है। उसके बाद है इंट्रिंसिक फैक्टर इज सेक्रेटेड फ्रॉम। अब इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो प्रोड्यूस कहां से होता है, स्टमक से प्रोड्यूस होता है, और अगर इससे ज्यादा स्पेसिफिक पूछ लिया जाए तो वो है प्राइटल सेल्स। क्योंकि आप जानते हैं कि स्टमक के अंदर जाइमोजिन सेल्स, प्राइटल सेल्स, म्यूकोस सेल्स होते हैं, तो इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो प्राइटल सेल से प्रोड्यूस होता है, बट यहाँ करेक्ट ऑप्शन जो है वो स्टमक है। नेक्स्ट द सेल्स विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपिंग इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए लिम्फोसाइट्स का काम होता है। लिम्फोसाइट में भी और जरा स्पेसिफिक आ जाए तो बी लिम्फोसाइट्स हैं, क्योंकि बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। और कैसे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, ये प्लाज्मा सेल कॉलोन बनाते हैं, वहां से एंटीबॉडीज बनाएंगे, जिसकी वजह से एक्चुअल इम्यूनिटी इनकी वजह से ही होती है। ये उसके बाद आ जाए 58 पे,
डाइजेशन ऑफ विच फूड कंपोनेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरल कैविटी। सबसे पहले ओरल कैविटी से किसमें स्टार्ट होना है? कार्बोहाइड्रेट्स ने। कार्बोहाइड्रेट ओरल कैविटी में डाइजेस्ट होते हैं, पार्शियल डाइजेशन होती है। अगर आ जाता है जी प्रोटीन, तो फिर वो जो है वो स्टमिक आना था कि स्टमिक में स्टार्ट होते हैं, तो प्रोटीन है। और तीनों कहां जाके डाइजेस्ट होती है? मुकम्मल तौर पर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होती है। 59 है, वैक्सीनेशन इज एन एग्जांपल ऑफ। अब क्योंकि इंजेक्ट की जाती है, ये एक आर्टिफिशियल मेथड है, और वैक्सीनेशन लगाएंगे तो एक्टिव इम्यूनिटी है, तो इस वजह से इसको हम कहेंगे एक्वायर्ड या आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। चार्ली इज करेक्ट। नेक्स्ट 60 है, द हार्ट चैम्बर फ्रॉम वेयर एओर्टा ओरिजिनेट। एओर्टा लेफ्ट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट होता है, याद रखना, क्योंकि लेफ्ट साइड पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो एओर्टा जो है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक राइज होगा, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और वो लंग्स की तरफ जाएगा। 61 जो है प्यूबिस सिम्फिसिस। अब ये प्यूबिस सिम्फिसिस क्या होता है? ये बिटवीन टू कॉक्सल बोन जो होता है, ये एक कार्टिलेजिनियस जॉइंट होता है, एंड इंटरवर्टिब्रल डिस्क और एग्जांपल ऑफ, तो ये कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स है क्योंकि ये स्लाइटली मूवेबल है। वर्टिब्रल डिस्क के अंदर भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और प्यूबिस सिम्फिसिस ये दो कॉक्सल बोन के अंदर, हिप रीजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इनके अंदर भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ जो है ये एविडेंट है, जिसमें देखा जा सकता है। 62 है, कार्टिलेज इज मोर डिफिकल्ट टू हील देन द बोन बिकॉज कार्टिलेज, क्योंकि कार्टिलेज होते हैं उसके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती, तो जब एफिशिएंट ब्लड सप्लाई होगी तो बोन इस वजह से ज्यादा जल्दी हील अप होते हैं। कार्टिलेज जो है उनको हील अप होने में टाइम लगता है, क्योंकि उसके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती। यहाँ पर हम एक वर्ड यूज करते हैं कि कार्टिलेज होते हैं वो एवेस्कुलर होते हैं, क्योंकि वहां पर ब्लड सप्लाई नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट पे 63 पे। जी उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फीचर इज एब्सेंट फ्रॉम द कार्डिक मसल्स? इंटरकलेटेड डिस्क, मल्टी न्यूक्लियेट सेल, लाइट एंड डार्क बैंड, कंडक्टाइल सार्कोमेर। अच्छा, इसके अंदर देखें, जो कार्डिक मसल्स होते हैं वो मल्टी न्यूक्लियेट नहीं होते, उसके अंदर वन और टू न्यूक्लिया होते हैं, लेकिन मल्टी नहीं होते। मल्टी न्यूक्लियेट जो होते हैं स्पेसिफिकली ये स्केलेटल मसल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बाकी सार्कोमेर, कंडक्टाइल मसल्स कार्डिक मसल्स में हो सकते हैं, लाइट डार्क बैंड भी होते हैं, इसके अंदर इंटरकलेटेड डिस्क भी होते हैं। बहरहाल लेट्स सी की के अंदर इसका कौन सा आंसर आता है, लेकिन मेरे ख्याल में जो मल्टी न्यूक्लिएट है वो सिर्फ और सिर्फ स्केलेटल मसल्स होते हैं। कार्डिक मसल जो है उसमें वन और टू न्यूक्लिया होते हैं, नॉट मल्टी न्यूक्लिएट। 64 है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर। इसके अंदर कैल्शियम स्टोरेज होती है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको एसआर कहते हैं। एक्चुअली ये एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जो कि कैल्शियम को स्टोर करते हैं। कैल्शियम जो स्टोर होती है, जैसे नर्व इंपल्स आती है कैल्शियम रिलीज होती है, फिर वो जाके ट्रोपोनिन के साथ अटैच होती है। बाकी आपको पता है कि आगे ये एक्शन किस तरह से परफॉर्म करती हैं। 65 है, द जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन। तो साइनेप्स होता है वो दो न्यूरॉन्स के दरमियान एक जंक्शन है, ये एक नॉन साइटोप्लाज्मिक है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होता है, गैप होता है जिसके जरिए न्यूरोट्रांसमीटर्स पास ऑन होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी 66 पे, विच हार्मोन इज केमिकली स्टीरॉयड। तो स्टीरॉयड इसके अंदर कौन से? कॉर्टिसोन, ये स्टीरॉयड है। एडीएच जो और इंसुलिन आप जानते हैं कि ये पॉलीपेप्टाइड है। उसके बाद सॉरी ये प्रोटीन नेचर के हैं, और इंसुलिन प्रोटीन नेचर का है, एडीएच जो है वो पॉलीपेप्टाइड नेचर का है, थायरोक्सिन अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है, तो कॉर्टिसोन जो है ये स्टीरॉयड नेचर का है। उसके बाद 67 है, अंडर एक्टिविटी ऑफ पैराथायरॉयड कॉज ड्रॉप इन द ब्लड कैल्शियम, कैल्शियम जो है वो ड्रॉप हो जाती है। 68 जो है, विच आर फॉलोइंग प्रोटीन एस्टैब्लिश द मैट्रिक्स ऑफ बोन एंड कार्टिलेज। सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन जो हमारी बॉडी में है वो कोलेजन है, तो कोलेजन यहाँ पर प्रेजेंट होती है जी। उसके बाद 69 पे आ जाएं। 69 जो है वो है, नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर्स रिएक्ट विद द एंजाइम्स एट अदर देन एक्टिव साइट, जिसकी वजह से अदर देन एक्टिव साइट को हम एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। उसके बाद मोस्ट एंजाइम्स वर्क बेस्ट एट द फॉलोइंग टेंपरेचर। अब यहाँ उसने ह्यूमंस की बात नहीं की, उसने ओवरऑल बात किया, तो इस वजह से मैं यहाँ जो चूज करूंगा वो 30 डिग्री चूज करूंगा, क्योंकि यहाँ पर उनके अंदर वर्क बेस्ट जो होते हैं वो 30 डिग्री पे, लेकिन क्योंकि 40 डिग्री पे जाके उनकी एफिशिएंसी कम होना शुरू हो जाती है, और फिर 50 डिग्री पे जाके वो डीनेचर्ड हो जाते हैं, तो जिस वजह से हम इसमें 30 जो है वो मोस्ट एंजाइम, अगर ह्यूमंस के आते तो फिर हम राउंड अबाउट 40 के करीब जो है चले जाते हैं। उसके बाद 71, द टर्म ऑफ एंजाइम एक्शन मैक्सिमम टेम्परेचर रेफर्स टू द टेम्परेचर एट विच। अब मैक्सिमम टेम्परेचर को हम वेरी हाई टेम्परेचर ही कंसीडर करेंगे जिसमें एंजाइम स्टार्ट डीनेचरेशन। हाँ, अगर आया तो ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो फिर हम देखते हैं कि जिसमें वर्क बेस्ट होता तो वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं लेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो वेरी हाई टेम्परेचर ही कंसीडर होगा। 72 पे चलते हैं। डैश रिड्यूस द एंजाइम प्रोडक्टिविटी बाय ब्लॉकिंग द एक्टिव साइट ड्यू टू द सिमिलर शेप, तो ये आ जाएगा कंपैटिटिव इनहिबिटर। उसके बाद है 73, व्हेन लाइट फॉल्स P700 व्हिच इवेंट इज लाइकली टू अकर। P700 जो है ये PS1 है, 700 लाइट को ऑब्जॉर्व करता है, तो इसमें मेनली क्या होता है, ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएंगे, फोटोलाइसिस तो नहीं होगी, वो PS2 में होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, ना हाइड्रोजन गेन करेगा, बल्कि ऑक्सीडाइज होगा। उसके बाद 74 है, व्हिच आर फॉलोइंग मॉलिक्यूल रिलीज्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लाइट रिएक्शन एंड देन यूटिलाइज द डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस, तो इसमें आ जाएगा ATP एंड NADPH2 बोथ आर द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। ATP के अंदर सिमुलेटिंग पावर होती है और NADPH2 के अंदर रिड्यूसिंग पावर होती है। 75 पे आ जाते हैं जिसके बाद,
विच आर फॉलोइंग एंड प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन की एंड प्रोडक्ट्स क्या होंगी, वो प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन में लेंगे एटीपी और एनडीपीएच2, क्योंकि ग्लूकोज इसके अंदर बनेगा नहीं, वाटर स्प्लिट होगा, वाटर भी नहीं बनेगा, तो अल्फा जो है इसमें करेक्ट है। 76 है सिंथेसिस ऑफ एटीपी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस एट द रीजन ऑफ, अब सिंथेसिस ऑफ एटीपी जो होती है वो एक्चुअली स्ट्रोमा के अंदर होनी है, अल्फा इज करेक्ट, क्योंकि लाइट रिएक्शन तो थैलाकोइड में होना है लेकिन उसकी प्रोडक्ट स्ट्रोमा में बननी है, जिसकी वजह से अल्फा करेक्ट है। 77 है द कंप्लीट मैच्योर एंड इन्फेक्शियस वायरस पार्टिकल और कॉल्ड द वायरॉन, चार्ली इज करेक्ट। इसके बाद आ जाते हैं हम 78 पे, ऑल वायरसेस और सारे के सारे वायरसेस पैरासाइट होते हैं, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं, चार्ली करेक्ट है। 79 है इंक्रीज द पैथोजेनिसिटी ऑफ बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के अंदर जो स्लाइम का स्ट्रक्चर होता है ये उसकी पैथोजेनिसिटी को इंक्रीज करता है। द सिंपलेस्ट नॉन बैक्टीरिया बिलोंग्स टू जीनस माइकोप्लाज्मा, सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है और इसके साथ साथ ये विदाउट सेल वॉल भी है, ये दो तरह से सवाल इसमें आ सकता है जी। उसके बाद आ जाते हैं हम 81 पे, मेसेंट्रिक वेन ड्रेन्स द ब्लड फ्रॉम, ये यहां पर हम लार्ज इंटेस्टाइन लेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन भी आ सकता है और अगर लार्ज इंटेस्टाइन की जगह स्मॉल इंटेस्टाइन होता तो वो भी होता, दोनों से जो ब्लड को ड्रेन करती है वो मेसेंट्रिक वेन होती है। उसके बाद नेक्स्ट है सेकेंडरी वॉल इन द प्लांट इज प्रेजेंट, सेकेंडरी वॉल जो प्रेजेंट होती है वो प्राइमरी वॉल के अंदर की तरफ और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ होगी, चार्ली करेक्ट होगा। उसके बाद 83 पे आ जाए, विच डिस्टिंग्विश द प्रोकैरियोटिक सेल फ्रॉम द फंगल सेल वॉल, प्रोकैरियोटिक सेल वॉल कंटेन सेलुलोज पेप्टाइडोग्लाइकन काइटोन और सिलिका, तो आप जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल वॉल जो होती है उसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन होता है जिसकी वजह से बीटा जो है वो करेक्ट है। उसके बाद हम 84 पे आ जाते हैं जी। 84 पोलिनेशन इज फैसिलिटेटेड बाय, पोलिनेशन जो होती है वो क्रोमोप्लास्ट, क्योंकि ये कलर्ड पेटल्स होते हैं उनके अंदर ये कलर्ड जो वहां पे होगा जिसकी वजह से पोलिनेशन इंसेक्ट्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस के लिए, ल्यूकोप्लास्ट जो है वो स्टोरेज होती है, माइलोप्लास्ट जो है वो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं, इसी तरह से अलायोप्लास्ट लिपिड को स्टोर करते हैं, इस तरह से प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन को स्टोर करते हैं, तो इस तरह का सवाल भी आ सकता है। 85 है टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन सेपरेटिंग वैक्यूल एंड द साइटोप्लाज्म, क्योंकि ये वैक्यूल की मेम्ब्रेन है और उसके अंदर जो है वो सेल सैप होता है, बाहर की तरफ जो होता है वो साइटोप्लाज्म होगा। 86 है ईच सेंट्रियोल इज कंपोज्ड ऑफ डैश ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल, तो इसके अंदर 9 ट्रिपलेट्स ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल, चार्ली इज करेक्ट। उसके बाद है जी 87, द फोल्ड्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड, क्या कहेंगे, क्रिस्टी कहेंगे इसको हम, बीटा इज करेक्ट। 88 है अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सेल मेम्ब्रेन व्हिच जोन इज एम्बेडेड इनसाइड, हमेशा जो इनसाइड एम्बेडेड होगा वो हाइड्रोफोबिक अंदर की तरफ होगा, हाइड्रोफिलिक बाहर की तरफ होगा, अल्फा इज करेक्ट। 89 है सिलेक्ट द वन व्हिच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोसेसिंग ऑफ गोल्जी प्रोटीन नहीं करेंगी, क्योंकि ये काम है जो जिसको हम ग्लाइकोसाइलेशन भी कहते हैं, और ये फंक्शन किसका है, ये फंक्शन गोल्जी बॉडीज का होता है, प्रोसेसिंग। जिसके बाद आ जाते हैं हम 90 पे, सेल मेम्ब्रेन और प्लेस बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मिसिंग है थोड़ा सा, इसका पता नहीं चल रहा कि क्या इसमें लिखा हुआ है। 91 पे आ जाते हैं, डैश और द स्फेरिकल सैक सराउंडेड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम, तो इसमें करेक्ट क्या होगा, लाइसोसोम है, सिंगल मेम्ब्रेनस भी है और इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द मेमेलियन सेल, ऑर्गेनिक आ गया है तो प्रोटीन है, अगर इनऑर्गेनिक आ जाता तो फिर वाटर आता, क्योंकि प्रोटीन जो है वो आप जानते हैं कि 50% और मोर जो होती है, यानी आधे से ज्यादा जो है वो सेल के अंदर प्रोटीन होती है, टेबल एक दिया उसके अंदर 15% जो है एक में प्रोकैरियोटिक में और 18% जो है वो यूकैरियोटिक में, तो मेमेलियन इज यूकैरियोटिक सेल, तो वहां प्रोटीन सबसे ज्यादा है। जिसके बाद 93 है, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द एनवायरनमेंट इज बिकॉज ऑफ व्हिच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर, तो ये हीट कैपेसिटी की वजह से होती है, क्योंकि हीट अब्सॉर्ब कर लेगा और ये थर्मल स्टेबलाइजर या थर्मोस्टेबलाइजर के तौर पे काम करता है। 94 है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन द लिपिड आर इंपॉर्टेंट एज प्रोवाइडिंग मोर एनर्जी एज प्रोवाइडिंग डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू द अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इसमें बीटा करेक्ट होगा। 95 है these carbohydrates और स्वीटेस्ट among all the carbohydrates, तो मोनोसैकेराइड होते हैं वो सबसे ज्यादा स्वीट टेस्ट के होते हैं। तो ये जी हमारे पास क्वेश्चन थे, मैंने आपको इसमें करेक्ट बता दिए, हो सकता है किसी एक आध के अंदर कोई कंफ्यूजन भी हो, बहरहाल उसको बाद में देख लिया जाएगा, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं ये बिल्कुल करेक्ट हैं। सो मेरी दुआ है कि आपके बहुत अच्छे नंबर आए नम्स में भी और एमटीकैट में भी, और इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखें और जितने भी मेन पॉइंट्स हैं की कॉन्सेप्ट्स हैं उनको लाजमी फोकस किया करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।